Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL चेतन भारत लर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया? चलिए सर, वेरी गुड। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने एवरेज के सेकंड पार्ट के बारे में। इन आवर प्रीवियस लेक्चर एवरेज का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पर एक नया तरीका हम लोगों ने सीखा था। बेसिक वी वर अवेयर अबाउट, तो वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस वी डिड। आज हम लोग बात करेंगे अपने नए टाइप के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जहां भी इस तरह की सीरीज होगी, अब आप ये कहेंगे कि सर यहां इसमें क्या खास है, यहां पर क्या नया है। ये तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आप अपने पुराने वाले मेथड से भी यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है, आराम से कर सकते हैं और थोड़ा सा इजी लेवल पर पहुंच जाते हैं। अगर एक बार में इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, मैं क्या बता सकता हूं सर, इसमें बताने वाला क्या है। ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स तो आपके पास पहले भी थे, जो आप लोगों ने सर जो आपने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। परफेक्टली राइट। बट ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ये नंबर लगातार लिखे हुए हैं काउंटिंग में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स यू कैन से। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। नाउ यू गाइस टेल मी, क्या ऐसा प्रीवियस लेक्चर में था? Those were random numbers, shuffled थे वो, कोई बड़ा है कोई छोटा है, अप एंड डाउन, राइट। वो पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे। गेटिंग माई पॉइंट नाउ। सो आज हम बेसिक्स सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे थोड़े से हाई लेवल के जो हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में। Find the average of 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So sir, I will name these as consecutive numbers. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने बताए, जो कि नंबर्स लगातार आपके पास होते हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बात और बता दूं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हों, या फिर इस तरीके से हो 20 21 22 23 24 ऐसे ही हो। नो, देयर शुड बी सेम गैप बिटवीन दैम। सो ऐसे नंबर्स जिनमें सेम गैप होगा, दोज नंबर्स आर नेम्ड एज consecutive numbers. Is that clear? For example, if I write a series 2, 4, 6, 8, 10 and so on, these are also known as consecutive numbers. इसी तरीके से if I write 5, 10, 15, 20, यहां पर भी हमारे पास same gap present है, gap of 5. In this situation, we have a gap of 2. So these are also taken under the consideration of consecutive and same for this one. Clear है? इनको निकालेंगे कैसे? इनके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। आपके पास दो तरीके से वैल्यूज गिवन होंगी, या तो वो होंगी odd numbers। एक सेकेंड। odd numbers मतलब टोटल कितने नंबर्स यहां पर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, या तो वो ओड होगी या फिर वो इवन होगी, राइट? या तो ओड होगा या फिर वो इवन होगा। तो तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? इसमें जनरली अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड हैं, आई विल पिक अप मिडिल टर्म। लिसन टू मी अगेन। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, I will pick up middle term. टोटल 7 है सर, 3 यहां छोड़ दो, 3 यहां छोड़ दो, ये आपका आ गया एवरेज। 23 इज द एवरेज। ठीक है, अब आप इसे नॉर्मल तरीके से चेक करो। हमने जो फॉर्मेट प्रीवियस क्लास में किया था उससे चेक कर लो, आपका आंसर सेम यही आने वाला है। मिडिल टर्म ही आपका आंसर है, 23 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अच्छा, व्हाट इफ द नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होता इवन? तो मैं क्या करता, एक काम करता हूं, पहले इसको थोड़ा सा और इजी वे में आपको सिखा देता हूं, या थोड़ा इजी एग्जांपल लेके। मान लो मैंने लिया 2 3 4, ये 3 नंबर मैंने ले लिए। 3 नंबर्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ओड है, इनका एवरेज कितना आएगा? 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9/3 कितना एवरेज आया? 3 एवरेज आया इसका। यस और नो? और चेक करो मिडिल टर्म भी कितना है? 3 ही है। Getting it? Let us take one more example. मैं लेके चलता हूं 7
8 और 9, रूल के मुताबिक 8 होना चाहिए मेरा एवरेज। प्लस करते हैं, 7 और 8 15, 15 और 9 24, तो 24 बाय 3, 3 क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 3 से 24 गया 8 पे, 3 8 आर 24, 8 इज द एवरेज। क्लियर हो गया। तो कितनी ही बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, अगर आपके पास, लेकिन हाँ, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपकी कंडीशन यही होनी चाहिए, दिस सीरीज शुड बी इन कॉन्जिक्यूटिव मैनर। गेटिंग इट? परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस इफ दीज आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में बड़ा आसान सा है। अब सोचो एक बार, थोड़ा सा यूज करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं। इसको मैं ले लेता हूं, मैं लेके चलता हूं 2 3 4 और 5। मुझे इसका निकालना है मीन, तो मैं बेसिक रूल क्या फॉलो करूंगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4। इसे मैं कट करूंगा, 4 3 12, 4 5 20, 3.5 मेरा आंसर आ गया। आया। अब अगर मैं बात करूं ट्रिक के बिहाफ पे, इस मेथड के बिहाफ पे, जो मेथड हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, तो यहां पे आपने कहा सेंटर वैल्यू, मिडिल वैल्यू। यहां पे सेंटर वैल्यू क्या होगी, ये दोनों ही सेंटर्ड वैल्यूज हैं। ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी लास्ट टर्म, और ये दोनों क्या है, सेंटर्ड वैल्यू है। तब दो वैल्यूज तो मीन नहीं हो सकती, तो आप एक काम करें ना, जो दो सेंटर्ड वैल्यूज हैं, जो दो मिडिल वैल्यूज हैं, उनका ही मीन निकाल दीजिए। दो सेंटर्ड वैल्यूज क्या है, 3 और 4, 3 और 4 का मीन क्या होगा, 3.5 ही होगा। 3 + 4 7, 7/2 इज व्हाट, 3.5। गेटिंग इट? सो अब इतना लंबा ये भी नहीं करना है आपको, सीधा क्या करना है, दो सेंटर्ड वैल्यूज पकड़नी है, उन वैल्यूज का मीन निकाल देना है। अब दो वैल्यूज हैं, तो दो वैल्यूज का मीन निकालने के लिए सम ऑफ द नंबर्स जो 2 है बाय में 2, कहानी खत्म। क्लियर है? चलिए, ये क्लियर हो गया, ओड वाला हो गया, इवन वाला हो गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज। सबसे पहले चेक करना है कि क्या कॉन्जिक्यूटिव है, 60, 61, 62, 63, 64, 65। यस, दिस इज अ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6। 6 इज व्हाट, 6 इज इवन नंबर। तो बीच वाली ये दोनों जो होंगे, इनमें से मुझे चेक करना है कि मैं अपना मीन कैसे निकालूं। तो सर मैंने बताया था, इन दोनों का सम कर दो, बाय में 2 कर दो। अब एक और पॉइंट, ये बात तो तय है कि 62 के बाद 63 ही आता है। अगर बात करूं नेचुरल नंबर के बारे में, 62 के बाद 63 ही आता है। अब और टाइम बचाते हैं, अब मुझे निकालना है एवरेज। दोनों का करेंगे सम, डिवाइड में कर देंगे 2, तब आएगी हमारे पास मिडिल वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं यही चेक कर लूं पहले ही कि जो नंबर इधर है, जो नंबर इधर है, उसका बीच वाली वैल्यू होगी ही क्या। तो मेरा ये काम भी कम हो जाएगा कि मैं फर्स्ट इसे प्लस इसे, इन दोनों का सम करूं, बाय में 2 करूं, और भी आसान हो जाएगा। ये करने की बजाय क्या, इसकी मिडिल वैल्यू फाइंड कर लो। वैसे ही 62 और 63 के बीच में क्या आता है, 62.5, कहानी खत्म। दिस इज माय आंसर। गेटिंग इट? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया पहले समझाने के लिए कि सर अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप बीच वाली दोनों टर्म्स का मीन निकाल दो। अब बीच वाली दोनों टर्म्स का मीन निकालने के लिए मैंने क्या बताया पहले, कि आप उन दोनों का सम करके बाय 2 कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू कि काम करो ना, इसको प्लस करना भी बंद कर दो। अब क्या करो, सीधा सा फंडा है कि इन दोनों की बीच की वैल्यू ढूंढ लो। तो बीच की वैल्यू कितनी आएगी, 62.5। ये मेरा आंसर है। इफ यू गो विद द हेल्प ऑफ रूल, देन आई कैन गो विद 62 + 63 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना, 125 आएगा। 125 का आधा कितना होता है, 62.5। 62.5 इज माय आंसर। गेटिंग इट सर? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एवरेज। इसकी मुझे एवरेज फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स, लेट मी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो आसान है। हाँ, लेकिन ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूं कि यही नहीं समझना कि जो 1 2 3 4 होंगे, 7 8 9 10 होंगे, वही मेरे कॉन्जिक्यूटिव होंगे। आई हैव टोल्ड दिस बिफोर कि भाई वो आपके गैप जो है वो 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स, गैप मस्ट बी सेम, इट मस्ट बी इक्वल।
गेटिंग इट ना? सो यस, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, टोटल नंबर 7 हैं। सो 3 यहां छोड़ दिए, 3 यहां छोड़ दिए, बीच का जो बच्चा जो 26 वो मेरा क्या है? मीन है, वो मेरा एवरेज है। आगे चले, चलो सर ठीक है। अब एक काम करता हूं, एक पॉइंट और थोड़ा सा नया बताता हूं, ठीक है? सुनना ध्यान से, इसे रब कर देते हैं एक बार। आपकी बार कॉन्सेप्ट क्या है? आपने 2-3 चीजें तो ले ली कि सर फर्स्ट पॉइंट आपने काउंट कर लिया, उसके बाद मिडिल वैल्यू को उठा लिया। अब एक नई चीज जो आप याद रखेंगे वो आपको याद रखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। आप इन दोनों को प्लस करके बाय में 2 कर देंगे। आप फर्स्ट और लास्ट टर्म की एवरेज निकाल देंगे। ये क्यों निकालेंगे? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा, आप जो एवरेज यहां पर निकालेंगे वो कौन सी वैल्यू आएगी? आपकी मिडिल वैल्यू। कौन सी वैल्यू आएगी? मिडिल वैल्यू। ओड वाले सिनेरियो के अंदर तो बराबर संख्याएं इधर, बराबर संख्याएं इधर, जो बीच वाली बची वो मेरा आंसर आ गया था। इवन वाले टर्म्स के अंदर इक्वल यहां छोड़ा, इक्वल यहां छोड़ा, बीच में 2 टर्म्स आ रही थी, मैंने इन दोनों का एवरेज निकाल दिया था। यही कहानी थी। एवरेज निकालने के बाद इसके अलावा मैंने ये भी बात की कि इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है, ये इन दोनों की सेंटर में जो वैल्यू है वो आपका मीन कहलाएगा, इवन नंबर्स के बिहाफ पे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो। अब मैं ये कह रहा हूं, आप एक काम करें, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन टर्म, इसे बोलते हो लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और वो लास्ट टर्म आपका। एक बात और भी तय है, अगर ये हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव होंगे तो हर केस में ही जो आपका लेफ्ट मोस्ट नंबर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, हाँ या ना? लेफ्ट मोस्ट होगा वो आपका स्मॉलेस्ट होगा, और जो राइट मोस्ट होगा वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। यस और नो? ये पॉइंट तो क्लियर है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, जब आपके पास वो कॉन्जिक्यूटिव है, तो पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा, एंड सो ऑन। सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। तो आप क्या करेंगे? लोवेस्ट नंबर प्लस हाईएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। lowest number plus highest number by 2. What is my lowest number? That is 20. Let us put the value here. Plus highest number. What is my highest number? That is 32. Let us put it here. Divided by 2 because these are two numbers. क्योंकि बात ही किनकी चल रही है? लोवेस्ट की और हाईएस्ट की बात चल रही है। 30, 20, 50 और 2 52, 52 डिवाइडेड बाय 2। कितना इसका आंसर आ गया? दिस इज माय 26। तो यहाँ पर सेंटर वैल्यू क्या है? 26 ही है। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 यहाँ छोड़ दिए, 1 2 3 यहाँ छोड़ दिए, ये आपका आंसर आ गया 26। समझ गए? क्लियर है? क्या ये सब जगह पे एप्लीकेबल होता है? मैं पीछे चला जाता हूँ एक बार, यहां बात करते हैं। यहां पर इसे रब कर दो भाई। यहां पर ये मेरा फर्स्ट नंबर है। एक सेकेंड, ये है फर्स्ट नंबर, ये है लास्ट नंबर। मींस 60 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 60 60 120, 120 और 5 125, 125 बाय 2 करना जरा डिवाइड। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 62.5। और पहले भी इसका आंसर कितना आया था? 62.5। जब हमने कौन सा केस यूज किया था कि सर ये नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो इवन है, टोटल 6 हमारे पास थी, तो हमने कहा था 2 यहां छोड़ दी, 2 यहां छोड़ दी, बीच में बची 2, इनकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? 62.5, जो कि यहां पर भी आपकी सेम ही आ रही है। गॉट इट नाउ? क्लियर है? चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, हमारे पास 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जिनकी एवरेज मुझे गिवन है 54, एवरेज दी हुई है। अब देखो, मुझे हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है। फाइंड एच एंड एल, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट कौन सी होगी? सबसे बाद वाली। लोवेस्ट कौन सी होगी? सबसे पहले वाली वैल्यू, ठीक है। नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव 9। तो काम करते हैं, ये है मेरे पास एवरेज, दैट इज 54, ठीक है सर, ठीक है। हमने अब तक क्या पढ़ा? एवरेज जो है वो मिडिल वैल्यू है, यही पढ़ा ना। तो मैंने मान लिया कि मिडिल वैल्यू ये है, क्योंकि एवरेज ही वही 54 है। अब यहां पे इसने बोल दिया कि 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है। अब 9 का मतलब क्या होगा सर? 4 इससे पहले होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बाद में होंगे,
टोटल 9 हो गए, 4 पहले 4 बाद में 8 और 9वां नंबर ये रहा जो कि आपकी क्या एवरेज है। ऐसा जी कहानी आ जाए, इसका तरीका और भी है, तरीके तो बहुत सारे हैं, बट सुनना, जब भी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए, आपको एवरेज गिवन हो, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स भी गिवन हो कि कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे गिवन हो, 9 है मेरे पास, और हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू की बात वो करे, या बोल दे फाइंड द क्यूब ऑफ लोवेस्ट वैल्यू। क्यूब कब निकालूंगा, जब लोवेस्ट वैल्यू पता होगी। फाइंड द फोर्थ पावर ऑफ हाईएस्ट वैल्यू, वो कब निकालूंगा, जब मुझे वो वैल्यू पता होगी। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है उसमें से एक कम कर दो। दोबारा सुनो, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है उसमें से एक कम कर दो। एक कम करिए, कितना बचा, 8 बच गया। तो ये जो वैल्यू है 54, इसमें एक बार +8 कर दो, इसी में एक बार -8 कर दो। 54 और 8 कितना आएगा, 62, 62, ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। 54 -8 कितना हो जाएगा आपका 46, ये आपका क्या है, लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, ये याद रखना, इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाला पॉइंट है। 2-3 क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये इसे निकालने के लिए कहा था, तो H एंड L ये रही आपकी हाईएस्ट वैल्यू और ये आपकी लोवेस्ट वैल्यू। इसमें से एक माइनस करना है बस, जो वैल्यू आएगी हाईएस्ट निकालने के लिए इस एवरेज में उसी वैल्यू को प्लस कर दो, लोवेस्ट निकालने के लिए इसी वैल्यू में माइनस कर दो। 54 - 8 और आपका 54 + 8। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चेक करो, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें चेंज है नहीं खास। बताओ जरा कितना इसका आंसर आएगा। 49 ओड नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, कितने हैं, 49 है। एवरेज गिवन है 63 मेरे पास भाई, 63 एवरेज है, मतलब ये मेरे पास क्या है, मिडिल नंबर है। टोटल कितने हैं, 49, इट मींस 24 नंबर्स इधर हैं, 24 नंबर्स इधर हैं, 24 2 48 और जो बीच वाला नंबर बचा ये 49th नंबर हो गया, वैसे समझाने के लिए। एंड इसकी वैल्यू कितनी गिवन, 63 है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये एवरेज है। समझ गए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर मुझे निकालना है। अभी बताया मैंने, जब भी कभी ऐसे पूछे हाईएस्ट नंबर या लोवेस्ट नंबर निकालने के लिए, उसका क्यूब, उसका पावर, उसका रूट, उसका 1/4 कुछ भी निकालने के लिए बोलता है, या बोले कि भाई फाइंड द 5 टाइम्स ऑफ द हाईएस्ट नंबर, सिंपल सा फंडा है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है उसमें से एक क्या कर दो, माइनस। कितना आएगा, 48। तो सर 63 में एक बार 48 प्लस कर दो, हाईएस्ट वैल्यू आएगी। 63 में एक बार 48 माइनस कर दो, 13 में से 8 के 5, 5 में से 4 के 1, 15, ये आ गया आपकी लोवेस्ट वैल्यू। 8 9 10 11, 6 4 10 11, ये हमारे पास आ गया 1 1 1, ये आपकी आ गई हाईएस्ट वैल्यू। बट मुझसे क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ द हाईएस्ट नंबर, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1 1 1 का स्क्वायर। कितना होता है सर, ये होता है 1 2 3 2 1, ये मेरे पास आंसर होता है इसका, 1 2 3 2 1। देखो फिर चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं वो करते हैं सॉल्व। चलिए सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस इज 86। ये आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं, आपको एवरेज के बारे में बात कर रहा है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस इज 86, ठीक है सर। ऑब्जर्वेशन 6 एवरेज is 86 and the average of next three is 95। यहां पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 3 है, 1 2 3। फाइंड 17th ऑब्जर्वेशन है सर, 6 पहले, 6 और 3 9, अब कितनी बची हमारे पास, 8 बची हुई अभी। अब उनकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, पहले 6 का दे दिया, अगली 3 का दे दिया, 17th की बात कर रहा है, 6 और 3 9, मतलब अभी 8 ऑब्जर्वेशन बची हुई है मेरे पास, टोटल 17 हो गई। तो ये इस लास्ट वाले के बारे में बात कर रहा है, ये मेरे पास है 17th ऑब्जर्वेशन। पहले मुझे बताओ यहां तक क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो कुछ टाइपिंग एरर है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसे तो मैंने करवाई नहीं है, पहली बात अभी तक तो
तो ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसमें तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पेंडिंग है जो हमें गिवन ही नहीं है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने अभी नहीं करवाया आप लोगों को, तो इसमें कुछ तो एरर है, या तो मुझे एवरेज दी होनी चाहिए। जस्ट सेकंड में एक बार चेक करता हूँ। हाँ जी, इसमें क्या होगा, एक सेकंड मैं रब कर देता हूँ इसे, मैं दोबारा करवाता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 17 नंबर्स का जो एवरेज है वो मुझे गिवन है, दैट इज 89। 17 नंबर्स है टोटल, और 17th ऑब्जर्वेशन निकालनी है मुझे। पहले कितने हैं, एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस। 6 ऑब्जर्वेशंस ये हो गए मेरे पास 6, जिसका मुझे एवरेज गिवन है 86। उसके बाद है एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3, ये भी 3 नहीं है, ऑफ नेक्स्ट 10 है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इसे प्लीज एक्सक्यूज करें। नेक्स्ट 10 का मुझे कितना गिवन है, 95। 10 और 6 16, ये रही मेरी 17th ऑब्जर्वेशन जो मुझे फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या आएगा, और जो टोटल 17 का जो मीन है वो ये दिया हुआ 89। ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है सर, इसे इग्नोर करें। ये मेन क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन 86, 10 ऑब्जर्वेशंस का उससे अगली 10 का 95, 17th ऑब्जर्वेशन मुझे निकालनी है, और टोटल 17 का ये मीन है 89। तो ये क्वेश्चन तो आसान हो गया, ये तो किया हुआ है हम लोगों ने। अब निकाल के दिखा दो इसे सर, इट्स प्रीटी इजी। तो जब मुझे मीन गिवन हो तो उसके बिहाफ पे मैं चेक करता हूं कि कितना डिफरेंस वहां प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर कितना आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस यहाँ पर 95 89 कितना आएगा, 89 और 6 95, 6 गुणा में 10 कितनी वैल्यू आएगी, -18 और प्लस आपका 10 और 6 60। कर दो सर, -42 कितना आंसर आएगा, सिखाया था मैंने, अब तो निकाल सकते हो आंसर। ये तो प्रीवियस क्लास का ही आपका एक तरह का लेक्चर आ गया जो बड़ा आसान सा हो गया आप लोगों के लिए। बोलो, यहाँ पर ये प्लस है तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसका उल्टा साइन आप लोगों को लेके चलना है। लॉजिक भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ प्लस है तो ये इस केस में मैं इसे माइनस यूज कर दूंगा। 89 - 42, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 47। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 47। तो 17th ऑब्जर्वेशन इज 47। तो आसान सा था, ये थोड़ा सा ठीक किया मैंने, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर इसके अंदर प्रेजेंट था। चलिए सर, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस इज 81। ठीक है सर, 19 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी एवरेज कितनी गिवन है आपको, दैट इज 81। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस, पहली 13 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है सर, तो ये मान लेते हैं फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस है जिनका एवरेज गिवन है आपको 85। ठीक है सर, परफेक्ट। एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 इज 76। 13 5 18 ऑब्जर्वेशन बची 1, क्योंकि टोटल कितनी थी, 19 थी हमारे पास। फाइंड 19th ऑब्जर्वेशन। आसान है ये तो। ऑप्शन दे दो इसके, ये आप ट्राई कर लो एक बार फटाफट। ऑप्शन ले लो इसके आप, 45 54 56 65। इसका बताओ जरा, चेक करो आंसर। अगले 15 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। 15 सेकंड मतलब 15 सेकंड, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 सेकंड गए, 5 बचे। एक्सक्यूज मी, टाइम ओवर सर। कुछ नहीं करना, फटाफट से यहां से बस देखना है। हमारे पास टोटल वैल्यू ये है 81 और 85 में हमारे पास +4 है, तो 4 गुना में 13, ये वैल्यू हो गई 52 हमारे पास। उसके बाद अगली वैल्यू कितनी है, 76, और ये हमारे पास -5 में आ जाएगा। -5 × 5 कितना, -25 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई सर। ठीक है, तो कितना आएगा, 27। इनको प्लस करेंगे, बीच में माइनस है आपका, 27 और 25 आपका होता है 52, माइनस कर दिया। राइट सर, दिस इज द वैल्यू 81। ये आपका प्लस में है तो यहां मुझे माइनस करना पड़ेगा। 81 - 27, 11 में 7 गए 4, तो आपके आंसर आ गया 54। दिस इज द आंसर। डन। कोई परेशानी हो तो बोलो, आगे चलते हैं फिर। आहो, टीवी के एसी के रिमोट से कर रहा हूं इसे मैं आगे। चलो, एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 53। अब देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है,
इसे सुनना ध्यान से। एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 53, आपको 9 डेटा का एवरेज गिवन है 53। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 47, फर्स्ट 4 का एवरेज है आपका 47। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 इज 60। फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा, अगले 2 का पूछा है, लास्ट 2 का, तो ये 4 और 3 7, ये 8वीं टर्म, ये 9वीं टर्म, और सबका एवरेज आपका 53 दिया हुआ है। ठीक है, अब चले जाओ प्रीवियस लेक्चर के पास। मैंने वहां इस बात का जिक्र किया था कि हमारे पास जो वैल्यू आती है, अगर मेरे पास मोर देन 1 टर्म्स पूछी हो तो एक्सक्यूज मी, उस टर्म को, जो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनती है, इसको मैं क्या कर रहा था, इस वैल्यू को मैं माइनस कर रहा था इसके अंदर से, क्या प्लस कर रहा था जो वैल्यू थी उसका ऑपोजिट करके, क्योंकि अब तक मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म मुझसे पूछी गई थी। अगर 2 होंगे तो उस टर्म को, उस वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 के अंदर, अगर 3 होंगे तो उसे डिवाइड कर दूंगा 3 के अंदर, क्योंकि वही तो मेरे पास वैल्यू आ रही है जिससे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वही वैल्यू इन दोनों की भी हाफ पे काउंट होगी। समझ गए सर? तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, 53 एवरेज है, निकाल दीजिए आप यहां से। 53 47 में कितने का डिफरेंस है? 47 और आपका 6, तो -6 गुना 4 ये वैल्यू, प्लस यहां पर 60, तो +7 गुना 3, -24 प्लस 21, कितनी वैल्यू आई? -3 आपकी वैल्यू आ गई। अब -3 का मतलब क्या हुआ सर? इन दोनों की वैल्यू आई है आपके पास। ये जो -3 हम लोग लेके चल रहे हैं, अगर यहाँ पे एक ही वैल्यू होती तो 53 में +3 में कर देता, 56 मेरा आंसर आ जाता। समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज मेरे पास मिसिंग है जो मुझे निकालनी है, तो इस 3 को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। 1.5 यहाँ पर आएगा, 1.5 यहाँ पर आएगा। समझ गए? अब जो कि ये माइनस में था तो यहाँ मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो 53 जो था उसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा 1.5, 54.5 ये आएगी मेरी एवरेज। दिस इज माय आंसर। देखो एक बार और मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं है, फिर चलते हैं आगे। टेक फ्यू सेकंड्स टू चेक इट आउट वंस, देन वी विल मूव फर्दर। देखो फटाफट चेक करो। चले सर आगे। Right? One more question of the same type. The average of 13 data is 69. Total data कितने हैं? 13 है। Average कितनी है? 69. The average of first 7, मान लेते हैं first 7 यहां तक है, जिसकी average आपको given है 63. And the average of next 4, तो ये मान लो यहां तक next 4, अगले 4 का ये है, कितना 77, तो 7 और 4 11, टोटल कितनी थी 13, तो 2 टर्म बची हैं। एक टर्म ये लगा लो क्वेश्चन मार्क, एक टर्म ये लगा लो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यूज द सेम फॉर्मेट। 63 69 -6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 77 69 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 -42 प्लस आपका 8 4 32, कितनी वैल्यू आ गई सर? -10। अब फिर से वही कहानी, टोटल वैल्यू आपके पास 10 है। अब इसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब 5 यहां होना चाहिए, 5 यहां होना चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू आपकी इन दोनों की मिला के 10 है। समझ गए? वैल्यू नेगेटिव है तो यहां पे आप प्लस कर देंगे। 69 + 4 कितना आ गया? 74। दिस इज द आंसर। क्वेश्चंस आसान हैं, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सारे क्वेश्चंस आसान हैं। देखो चलते हैं फिर आगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन। देखो ध्यान से। द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 56। 24 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज कितनी है? 56। यहां पर मैं लिख देता हूं 56। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 71.7। 10 का कितना है? 71.7। तो ये मान लो यहां तक 10 नंबर्स हैं जिसकी एवरेज कितनी है? 71.7। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 11 इज 42। अगले 11 जो है उनकी एवरेज है 42। द नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो 11 और 10 21 हो गए, टोटल नंबर कितने हैं? 24। तो इसने कहा अगले 3 नंबर मतलब 22वां नंबर, 23वां और 24वां, 22nd 23rd एंड 24th। तो ये नंबर 22nd नंबर जो है, 23rd नंबर जो है और 24th नंबर जो है,
आर इन द रेशियो 1/2, 1/3, 5/12, ये तीनों रेशियो में दिए हुए हैं। अब रेशियो 1/2, 1/3 और 5/12 इस रेशियो में दिए हुए हैं। What is the average of 22nd and 25th numbers? अब इसने एवरेज इन तीनों की नहीं पूछी, इसने एवरेज पूछी सिर्फ एक सेकेंड, एवरेज ऑफ 24 नंबर्स। 22nd 25th नहीं होगा भाई, ये 24th है, ये 25 तो नंबर ही नहीं है, 24th है ये, फिर से स्प्लिट है, सॉरी फॉर दैट। तो 22nd इस वाली नंबर की और 24th इस नंबर की, इन दोनों की एवरेज पूछी है इसने। अगर तो वो बोलता कि वो नंबर्स निकालो तो वो मैं सिखा चुका हूं, तब की बार मुझे इन दोनों के एवरेज के बारे में पूछा गया है। कैसे करेंगे सोचें जरा, कॉन्सेप्ट पता है आपको, ये शायद आपको दुखी कर रहा होगा सर इसका हम लोग क्या करें। एक काम करो ना, इसे रेशियो की फॉर्म में फाइंड आउट कर लो, एलसीएम निकाल दो इसका। एक काम करो, एलसीएम 12 आ गया तो 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाऊंगा ये चीजें मैं सारी की सारी। 5/12 को भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू कितनी बनेगी 6, ये वैल्यू कितनी बनेगी 4, ये वैल्यू कितनी बनेगी 5। मतलब मैं इसे कह सकता हूं, आई कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज 6x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। 6, 4, 10 और 5, 15। ये कंबाइंड वैल्यू कितनी बन गई 15x। क्लियर है यहां तक? यहां तक कुछ परेशानी तो बताओ कि ये कैसे निकाल दिया, कैसे हुआ, फिर चलते हैं आगे। करें आगे, चलो अब करो सर चेक। 56 यहां पर है मेन आपके एवरेज। अब पहले पुराने वाला कॉन्सेप्ट यूज करना स्टार्ट कर दो। 56 और आपका 71.7 इसका डिफरेंस निकाल दो, 56 और 42 इसका डिफरेंस निकाल दो, और फिर यहाँ पे चेक करो कि कितनी वैल्यू मेरे पास आ रही है। पहले वो निकालो एक बार, फिर मैं करवाता हूँ आगे। जल्दी देखो कितना आया डिफरेंस इन दोनों का। ये आएगा सर आपका 15.7 प्लस का मल्टीप्लाई बाय ऊपर वैल्यू 10 है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, प्लस 42 और 56 ये आएगा -14 क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। -14 मल्टीप्लाई बाय 11 करना जरा मल्टीप्लाई, ये आया 157 और ये आया -11 चौक 44 का 4 हासिल 1, 11 कम 11 और 4 15, 154। तो वैल्यू बची +3। ये हमारे पास वैल्यू आई है, कितनी आ गई +3। यहाँ तक तो नया कुछ बताया नहीं, सारा का सारा पुराना ही है अब तक। तो ये वाला तो पुराना है, ये चलो थोड़ा सा नया है वो मान लिया। थोड़ा सा काम रह गया अब तो, वो क्या है, अब ये मत कर देना इस क्वेश्चन के अंदर या ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे कहीं आप ऐसे कर दो 56 -3 करके आंसर निकाल के खत्म कर दो। नहीं सर, ये आपको वैल्यूज यहाँ पर गिवन है कि ये इस रेशियो में है, इसलिए हमने उसे कन्वर्ट भी किया था वहां पर कि वो 6x 4x और 5x हमारे पास आया था। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो +3 वाली वैल्यू है इसे माइनस तो जरूर करेंगे, लेकिन किस वे में, टोटल 3 टर्म्स यहां पर हैं। सो आई विल राइट 56 मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर 3 टर्म्स एंड देन दिस कॉन्सेप्ट दैट इज -3। इसे सॉल्व कर दो। 15x दैट इज इक्वल टू 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 मुझे 15 16 168 माइनस में 3, तो 15x दैट इज इक्वल टू 165। x की वैल्यू कितनी आ गई 15 1 15, x की वैल्यू 11 आ गई। राइट सर, x की वैल्यू आपके पास 11 है, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। x की वैल्यू 11 है, पहला पॉइंट क्या था आपका 6x, कितना आ जाएगा 66 आ गया। x की वैल्यू पुट करने के बाद 4x कितना आ जाएगा, वैसे ही निकालना तो है ही नहीं, मुझे तो 2 वैल्यूज निकालनी है बस, ये वाली और ये वाली। 6 ये इसके भी हाफ पे देखो, ये रहा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मतलब ये 22nd 23rd 24th, फिर भी निकाल लो, मल्टीप्लाई करना चाहो कर देना, 44 आएगा और लास्ट कितना है आपका 5x दैट इज इक्वल टू 55। तो इसकी और इसकी आपको एवरेज निकालनी है। तो दिस प्लस दिस 66 और 55, 6 5 11 1 12 121 और बाय में कर दो 2 क्यों, क्योंकि 2 नंबर्स है, इनका कर दो सर हाफ, दिस विल बी 60.5। ये मेरा आंसर है। इसने कहा था 22nd और 24th की एवरेज निकाल के दिखाओ। समझ में आया कि नहीं आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा फिर से देख लो। ये कहानी सेम थी कि 10 का एवरेज 71.7, 11 का 42। एक नया पड़ाव क्या आया, अब की बार 3 टर्म्स मेरे पास प्रेजेंट है, इनकी वैल्यूज का रेशियो मुझे दिया हुआ है कि 22nd 23rd 24th का रेशियो है सर 1/2, 1/3, 5/12।
राइट इसे मैंने कर दिया एलसीएम के बिहाफ पे सॉल्व. सो व्हाट आई गॉट 6:4:5. मैं इसे x की फॉर्म में कह सकता हूं. x वाला कॉन्सेप्ट भी आपके HCF एलसीएम में आता है. 6x 4x 5x टोटल वैल्यू कितनी आ गई 6 4 10 5 15. टोटल वैल्यू ये बनी और इसे इक्वेट कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टोटल वैल्यू. दिस आर इक्विवेलेंट. या इसके बाद 56 के भी यहाँ पे इसे सॉल्व किया. 15.7 इनका डिफरेंस आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में 42 और 56 का डिफरेंस ये पुराने वाली कहानी है. इसको सॉल्व किया कितना आ गया +3. अब -3 तो करेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज नाउ इन दिस सिनेरियो रेशियो इज गिवन टू अस. सो वी हैव द वैल्यू फॉर दिस 15x एंड दैट इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स 3 और माइनस में दिस वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट थी. वी सॉल्व दिस एंड वी रिसीव्ड द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 11 हमारे पास आ गई. बस x को पुट कर दो सर, आपके पास ये वैल्यूज आएंगी. इन दोनों के एवरेज के बारे में बात चल रही है. सम ऑफ दीज 6 5 11 6 5 11 और 1 12 121 आ गया. बाय में कर दो 2 क्योंकि दो नंबर्स हैं. 60.5 इज द आंसर. समझ गए? क्लियर है सर? तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. यस दैट इज ऑल. क्वेश्चंस को पढ़ो ध्यान से. एक बनाओ टारगेट कि मुझे इस क्वेश्चन को इतनी देर में सॉल्व करना ही करना है. टाइमर लगाओ. उस टाइम में चेक करो कि इस गिवन टाइम में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया. अगर नहीं किया तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा पेस अप कर लो, थोड़ा सा उसे बढ़ा लो. राइट सर. फिलहाल इतना ही. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय. टेक केयर.